इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर एक भी पहलवान को या एक भी किसान यहाँ पर कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी होगी और ब्रजभूषण की जिम्मेदारी होगी। एक इशारे पे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी डर रहे हैं ब्रजभूषण से, जो कह नहीं रहे इस्तीफा दिलवाओ। और दूसरी बात, तुम उनके प्रवक्ता बन के आए हो। अगर तुम प्रवक्ता बन के आए हो तो कह देना कि ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर पर सीमित नहीं रहेगा। जितने भी बॉर्डर है दिल्ली के, सुनिए मेरी बात, आप जो है आप जैसे चंद लोग प्रवक्ता बन जाते हैं तो इसलिए जनता की ये हालत हो जाती है जो आज हुई है। मीडिया के चंद लोगों की वजह से बहुत योगदान है इस देश का नुकसान करने में, चाहे वो कोई भी हो। मीडिया का क्या योगदान है? मीडिया का, मिनिस्ट्री मीडिया का दुनिया पता। एक वो माइक ले लेकर घूम रही है, वो नु कह रही है तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। अरे एक बेटी होकर के ये बात कहती है। आपको नहीं पता एक पत्रकार कौन सी वो छोरी सी, हमें उसका नाम पता, टीवी पे घूम रही है, वो भी खुद ही वो महिला आरोप लगा रहा है, महिला के लिए गलत बात कहती है, महिलाओं के सम्मान के लिए गलत बात कहती है। एक बार ये तो बोलती है सरकार महिला विरोधी है क्या? ये तो सबको पता है। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं जब बैरिकेड करवा दिया जाता है, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं जब सरकार नहीं बोलती, महिला मंत्रिमंडल में नहीं बोलती है, रात के अंधेरे में जलवा दिया जाता है। देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां धरना कर रही हैं। एक भी मंत्री आई क्या भाई? कोई भी मंत्री आई है तुम्हारे यहाँ? स्मृति ईरानी बारे क्या कहना चाहेंगी? मैं स्मृति ईरानी से कहना चाहती हूँ जंतर मंतर पर स्वागत है, जरा आवे यहाँ बेटियों से मिले, उनके दुख को समझे। सिलेंडर लेने गई है, बता दी बाबा ने। क्या कह रहे हैं? शर्मनाक घटना है जो रात हुई और ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि ये मंजर हमें देखने को मिला। अगर मैं देश की सभी नौजवान किसानों से कहना चाहूंगी, अगर आप बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते तो फिर आपका इस जो जीवन का कोई मूल्य नहीं है, व्यर्थ में। रात में दंगे पहले भी चलते रहे हैं, रामदेव पर भी रात में दंगे चल रहे हैं। मैं एक आह्वान भी करती हूँ देश की जनता से कि गांव में अपनी कमेटी बना करके 2-2, 4-4 ट्रैक्टर रोज डेली भेजे और दिल्ली के आसपास जंतर मंतर के आसपास के जितने लोग हैं सभी से मेरा निवेदन है, कमेटी बना करके जिस तरीके से किसान आंदोलन में आना जाना लगा रहता था उसी को करें। ये देश की मान सम्मान की बेटियों की लड़ाई है। अगर जितने भी मर्द हैं, आदमी हैं, हमारे पुरुष हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे पुरुष हैं और बुजुर्ग हैं, अगर वो आज इस बेटियों की इज्जत की लड़ाई के लिए नहीं आए तो ध्यान रखना आपका जीना व्यर्थ है। क्यों नहीं दिखाता है? ये बताओ ना आप हमें। ये तो थारा काम, हमारा काम। हम तो रात की नहीं दिखाते। खेती करने वाले इंसान हम खेती करने वाले इंसान, हम खबर दिखावनी है, हमारे द्वारा खबर का साधन है। ये रिपोर्टर है, ये तो तुम्हारा काम है दिखाऊंगा, तुम्हारा काम है। तुमने दिखानी चाहिए खबर। रात ने क्या पहलवान ना गलत लागे यार, ये तो तुमने दिखाना चाहिए था। तुम दिखाने ये आदमी, इसको इतनी शर्म नाम की चीज नहीं है टीवी पर बैठ कर जो है दुर्लालत फेंकती उस चैनल पे जो उस पे उसको बिठाया जा रहा है, जिस पे उस पे सबको बिठा करके बकवास करवाई जा रही है। उस आदमी को यही नहीं पता, अपनी बेटी से कह के देखे इन बातों को। ब्रजभूषण ने ये कहा कि बेटी की तरह पकड़ा था, जब उनको जो गले लगा बेटी की तरह। देखिए, अगर बेटी की तरह वो व्यक्ति गले लगाता किसी बेटी को तो इस हिंदुस्तान की बेटी इतनी इज्जतदार और इतनी स्वाभिमानी है कि वो एक पिता की तरह ही उनको ट्रीट करती है। ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, पहलवानों को धरना करने से कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट है न्याय देने। हम देश में धरना करेंगे, तुम देखना कुछ होगा या नहीं होगा। हम किसान आंदोलन वाला आंदोलन चलाएंगे, फिर पता लगेगा। किसान भी शहीद हुए थे, नहीं लगता इतने सारे आंदोलनों का कुछ जो यहाँ पे इकट्ठा होंगे वो भी कुछ उनके साथ हो सकता है बुरा वाला। देखिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मैम? इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर एक भी पहलवान को या एक भी किसान यहाँ पर कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी होगी और ब्रजभूषण की जिम्मेदारी होगी। एक इशारे पे जंतर मंतर भरने की बात मैं आपसे दावा करती हूँ ब्रजभूषण से कि वो अपना एक इशारा करके देखे। तू तो जंतर मंतर की बात कर रहा है। ये देश की बेटियां जब एक आह्वान करेंगी पूरे हिंदुस्तान की सड़कें भर जाएंगी। पूनम जी, रात जो मामला सामने आया, कहा जा रहा है कि माँ बहन की गाली दी गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वे जो इन्होंने माँ बहन की गाली दी है वो माँ बहनों से पैदा नहीं हुए, वो डाउनलोड करे गए हैं व्यक्ति, डाउनलोड करे गए हैं वो जब आए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति एक माँ की कोख से, बेटी की कोख से जन्म लेता है वो माँ की और बहन की गाली नहीं देगा। लेकिन आपके सर फोड़ा गया, उसको कैसे देख रहे हैं? बाल खींचे कैसे देखूं? बाल खींचे गए हैं, उन बहनों के सर फोड़े गए हैं, महिला पहलवान के सीने पर हाथ मार के धक्का मारा गया है।
कैसे देखूं? रात पूनम पंडित क्यों नहीं पहुंची? रात क्यों नहीं? मैं 11 बजे के करीब फ्री हुई, फिर मैं सो गई। 1 बजे की ये घटना है, 12-1 बजे के बीच की, और मैं बुलंदशहर से आती हूँ, आप अच्छे से जानते हैं, और मैं यहाँ 11 बजे से पहले आ गई थी। अगला कदम देखिए, निर्णय होगा इन खिलाड़ियों का, क्योंकि किसान आंदोलन को स्थगित करा दिया था कुछ चमचों ने, और उनके साथ भी छल हो गया था। और लेकिन आपको सब पता है, सभी चमचे की बात नहीं करी मैं, कुछ चमचों की वजह से। लेकिन हम तो खुश होते हैं, हम तो खुश होते हैं शंभू जी कि हमें आंदोलन जीवी कहा जाता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति को पता है, आंदोलनकारी को, कि इस देश की आजादी की जब लड़ाई को जीता गया, आंदोलनकारियों ने, आंदोलन जीवियों ने इस देश की लड़ाई को लड़ा था। लेकिन रात में लाठियां तो रामदेव पर भी चली थी, कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, रामदेव कोई देश में क्या क्यों चलाती रही है? गलत तो गलत है ना। रामदेव कौन से देश की उपलब्धि गिनवाओ रामदेव की हमें? वो आदमी अपना व्यापार चला गया, वो आदमी Z+ सुरक्षा लेकर के बैठ गया, और आप उस आदमी की बात करते हैं? सुनिए, देश विश्व में योग फैलाने वाली ऐसी बेटियां कुछ ये टीवी पे बैठा कर वायरल करते हैं, जो इनके फायदे की बात करें। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे थे, इनको डिटेन कर लिया गया था, रात सुबह छोड़ा है। जी, उनको डिटेन कर लिया गया था, लेकिन ऐसे डिटेन पिटेन से न डरते, ये देश के किसानों के बाला है। राहुल गांधी कब आएंगे मैदान पे? प्रियंका जी आई हैं, वाड्रा जी आई हैं, राहुल जी भी आने वाले हैं, शायद आने वाली 11 तारीख के आसपास में, जो मैसेज हमें लोगों को मिला है। पर बैठेंगे? मैं तो बैठी हुई, मैं तो 5 दिन पहले भी आई, आज भी आई हुई और रहूंगी, और कैसे रहा जाता धरने में। मैं तो जिस दिन देश की बेटियों का आदेश होगा, जिस दिन, क्योंकि इनका कुछ प्रोटोकॉल भी है, इन लोगों का कुछ प्रोटोकॉल भी है। सुनिए मेरी बात, आप लोग राजनीति सुन लीजिए। पहली बात तो विपक्ष का काम बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो जनता की आवाज उठाए जो सरकार से प्रताड़ित है। और मैं आपको फिर कह देना चाहती हूँ कि मैं किसान के संगठन, किसान परिवार से हूँ। और एक बात और आपको कह देना चाहती हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ शूटिंग की, ये ध्यान रखना, इस बात को मत भूलना। ये जो शोषण की बात है, क्योंकि आप खिलाड़ी रही है, तो आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई जानने वाला किस्सा ऐसा किसी ने आपको बताया हो? ऐसी चीजें होती है? मैं चीजों को उजागर नहीं करना चाहती। एक वाक्य ऐसा मेरे सामने हुआ था किसी के साथ, लेकिन हमारी जो पूरी टीम है, पूरा जो सिस्टम, हमारी टीचर जो थी नीतू शौरान, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत होशियारी से, और हम सब ने उस बेटी को अपना जो है समर्थन भी दिया था। ऐसा वाक्य एक छोटा सा हुआ था, ज्यादा बड़ा नहीं था, और उस वाक्य से बहुत सी बेटियों ने भी सीख ली थी और उस व्यक्ति ने भी ली थी। लेकिन मैं इस बात को उजागर नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती किसी की बेटी। चेहरा चमका, आपका चमक गया? आपका चमक गया? मुंह धोया था सुबेरी? धोया था? पॉलिटिकल पार्टी का नेता है। क्यों? तो अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, तुम जैसे लोग क्या होगा कि विपक्ष नहीं आ रहा इन बेटियों के समर्थन में? विपक्ष तो सारे को आना चाहिए, मैं तो सभी को कह रही हूँ। खिलाड़ियों के कंधे पर रख के बंदूक छोड़ा, क्या जरूरत क्या है? सुनिए मेरी बात, जरूरत क्या है? देश के खिलाड़ी के समर्थन में अगर विपक्ष नहीं आएगा तो फिर क्या वैल्यू विपक्ष की? अगर नहीं आता विपक्ष तो आप कहते हैं विपक्ष नहीं आ रहा है, अगर आता है तो आपको तकलीफ। आरोपी फांसी पे चढ़ा दो, खेल का नुकसान मत करो। आप फांसी पर न चढ़े, कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें और चुपचाप आप जो है सरेंडर कर दें, अपना आप सरेंडर करके बैठ जाओ। सारी लड़ाई तो उसी की है कि अगले बार कौन बैठेगा उस पद पे। देखिए ऐसे व्यक्ति नहीं बैठने चाहिए, ये ध्यान मेडल वापसी करने की बात हो रही है। मेडल देखिए, ऐसी बेटियों का अगर अपमान हो रहा है, खिलाड़ियों का इस देश में अपमान हो रहा है, तो वापस कर देना ही बेहतर है कि नहीं है? वापस देश में बेटियों का अपमान हो रहा है, वापस कर देना बेहतर है। कि साक्षी मलिक के दया से न सांसद बनाऊं न अध्यक्ष बनाऊं, अपने दम पे बनाऊं। अपने दम पर अध्यक्ष नहीं बने हैं आप, जो है चापलूसी करके अध्यक्ष बने हैं, वोट डाल करके नहीं अध्यक्ष बने हैं, चमचागिरी करके अध्यक्ष बने हैं। प्रियंका गांधी को चैलेंज दिया, यूपी से चुनाव लड़के दिखाई। प्रियंका गांधी तो लड़ेगी यूपी से चुनाव, इसमें क्या बात है? लड़ेगी वो तो के खिलाफ लड़ जाए, ब्रजभूषण का हरा के ब्रजभूषण जो है, ब्रजभूषण को यूपी में घुसने तक नहीं दिया जाएगा अगर उनका रवैया ये बदला नहीं तो। ये ध्यान रखना। शेर है, कहते हैं गोंडा का शेर। गोंडा का शेर नहीं है, उधर के ये बदमाश है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं ये। आप बात करते हो शेर, शेर किसे कहा जाता है? जो जनता के लिए सड़क पर रहे, जनता के लिए, जनता के बीच में रहे। ऐसे दबंग लोगों को कहा जाता है, जो ये दबंग है, बाहुबली लोग हैं ये। कितने मुकदमे? जो आदमी ये कहता हो बैठ करके टीवी पे कि मैंने एक आदमी को मारा था, कहता है ना ब्रजभूषण, और जो आदमी ये कहता हो टीवी पे बैठकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग, तो सोचिए वो कितना बड़ा गुंडा होगा। लिस्ट मेन्यू देखी आपने? मेन्यू देखी? मेन्यू कार्ड देखा ब्रजभूषण के अपराधियों का? अपराधी लिस्ट देखी? मेन्यू कार्ड कहते हैं जिसे, रोटी खाने जाओ तो मेन्यू मिले,
क्या चीज है खाने में, इसके मुकदमे कितने वो देखे तुमने? मेन्यू कार्ड में एक भी छेड़खानी का मामला नहीं दिख रहा है। देखिए 2000 सारे आपराधिक सुन लीजिए मेरी बात, 2012 में भी छेड़खानी का मुकदमा हुआ था, उसको जो थाने में से रफा दफा करवा दिया था, जैसा कि आपने देखा होगा हमारी महिला पहलवान ने बताया। 2016 के आसपास में भी हुआ था, लेकिन उसको मुद्दे को भी दबा दिया गया, लेकिन अब नहीं दबेगा ये। किसने कहा एक परिवार की लड़ाई? देश के किसान की बेटियों की लड़ाई है। ब्रजभूषण करें जीजा साली की लड़ाई है, जीजा साली इस कब्जा करना चाहते कुछ। कौन जीजा साली, कौन जीजा साली? हम तो नहीं जानते। पुनिया के ऊपर आरोप है। तो अब एक बात बताइए, कुश्ती संघ में, दूसरी बात खेलों में कोई आप ऐसे चीटिंग वुटिंग नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आप खिलाड़ी हो करके आप देश के लिए मेडल लाते और देश का इज्जत बढ़ाते, तो क्या बेटी अपनी इज्जत फिर खराब करेगी इस बात को कह करके? अमित शाह या मोदी या फिर जेपी, तीनों में से कोई भी बोल दूंगा इस्तीफा दे दूंगा। क्या तो दो ना, तो बोल क्यों नहीं रहे? आप नु बताओ, ब्रजभूषण से डरते हैं क्या देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? इसका मतलब डरते हैं, तभी तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बाहुबली है। 2024 आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है बजरंग बली के सम्मान की बात कर रहे हैं और यहाँ महिलाओं के सम्मान को ताता एक बजरंग पुनिया हमारा भाई यहाँ बैठा हुआ, देवी समान हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, तो उनके सम्मान की बात करो ना। आप वहाँ बजरंग बली ये बजरंग दल के लोगों को बढ़ावा देते हो, जबकि बजरंग दल के लोगों पर कितने मुकदमे हैं, कितने सिस्टम उन्होंने खराब किए, ये बेहतर आप लोग जानते हो। बजरंग दल के खिलाफ है? देखिए, मैं उनके जो नीतिकार लोग हैं मैं उनके खिलाफ हूं। आपराधिक मानसिकता जो आपराधिक, सुनिए, देखिए जो आतंकवादी मानसिकता रखते हो इस देश में और जिन पर मुकदमे चल रहे हो, चाहे वो बजरंग दल वाले हो, चाहे वो RSS वाले हो, ठीक, और चाहे वो कोई पार्टी वाले हो, मैं सबके खिलाफ हूँ।